नमस्कार, मैं कैलाश आनंद अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास रहेगी हमारी LCM और HCF के जो शेष कुछ फैक्ट जो रह गए, पॉइंट रह गए उन पे। ठीक है, तो देखिए LCM और जो है आपका जो है HCF। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट रह गए हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए मैंने ये भाग विधि वाला जो मतलब मेथड था वो आपको बता दिया है ना। जब भी 2 या 3 बड़ी से बड़ी संख्याएं दे रखी हों और तब वो किसी एक पहाड़े से काटना हो तो उसके वो HCF से कटता है। ठीक है, तो उसका HCF निकालो भाग विधि से। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड विधि से निकालोगे तो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 फॉर्मूले और हैं, जैसे कि भिन्नों का HCF और भिन्नों का LCM निकालना हो, है ना। तो वो और आपको जो है याद रखना है। जैसे नंबर 1 हम यहाँ लिखें भिन्नों का LCM। ठीक है, तो भिन्नों का LCM बराबर होता है अंशों का LCM बटे हरों का HCF। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये है भिन्नों का HCF बराबर अंशों का HCF बटे हरों का LCM। ठीक है, देखिए ये 2 फॉर्मूले हैं जो कि याद रखना है। जब भी क्वेश्चन अगर भिन्न में दिया हो तो भिन्न का जो है हमें किस तरीके से LCM या HCF निकालना होगा, है ना। तो अगर LCM पूछा है, ठीक है, तो अंशों का LCM निकालेंगे, उसको रखेंगे ऊपर, और हरों का निकालेंगे HCF और उसको रखेंगे हम नीचे। तो देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन आपके पास ये है, मान लीजिए 2/3 और 3/4 और 4/5 का HCF ये निकालना है, HCF। ठीक है, तो आप क्या करें, HCF निकालना है तो देखिए भिन्नों, ये भिन्न है तो भिन्नों का क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। तो अंशों का क्या निकालेंगे हम, HCF, मतलब 2, 3, 4। तो देखिए 2, 3 और 4, इसका हमें क्या निकालना है, HCF। तो देखिए 2 के फैक्टर करें 1, 2, 3 के फैक्टर करें 1, 3, 4 के फैक्टर करें 1, 2 एंड 2। तो देखिए क्या कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो HCF क्या आ गया, HCF आ गया आपका जो है 1। ठीक है, जब कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और कोई और फैक्टर नहीं है ना, तो 1 सब का फैक्टर होता है, तो 1 जो है कॉमन मिल रहा है, तो 1 तो हो जाएगा। इस फॉर्मूले में रखेंगे आप जो है HCF, है ना। तो देखिए अंशों का HCF मतलब 2, 3, 4 और इनका HCF कितना आ गया, इनका HCF आ गया 1। ठीक है, अब हरों का LCM, हरों का LCM निकालें तो 3, 4, 5, इसका भी ऐसे ही निकाल लें 3, 4, 5। तो देखिए इसका निकालेंगे आप 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 बार, फिर 1 बार, फिर 5 बार, फिर 3 से काटेंगे 1, 1 और 5, फिर 5 से काटेंगे इसको जो है हम, तो ये कट जाएगा 1 एंड 1 एंड 1। तो देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, नीचे आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये निकला जो है भिन्नों का HCF। अगर भिन्न में क्वेश्चन इस तरीके से दिया है तो हमको LCM और HCF दोनों निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से अगर एक एग्जाम्पल और लें LCM के लिए, तो देखिए LCM के लिए या फिर इसी का हमें LCM निकालना हो, इसी का क्या निकालना हो, LCM। तो देखिए इसी का LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, LCM में देखिए अंशों का LCM
मतलब 2 3 4, तो 2 3 4 ये किसी से कट नहीं रहे हैं, तो देखिए 2 1 3 और 2 इससे कट रहा है, और इससे काट दें 1 3 और 1, फिर आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 तो ऊपर आ जाएगा, और 3 4 5, 3 4 5 इनका निकाल रहा है हमने, जो क्या निकालना है HCF। तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसमें एक कॉमन होता है, एक। तो LCM कितना आ गया इसका 12/1। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जैसे भिन्नों का LCM पूछा जाए या HCF पूछा जाए तब वो बट्टे में या दशमलव में हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन से पहले एक और जो है फॉर्मूला देखें आप। ठीक है, तीसरा नोट पॉइंट ये है कि देखिए दो संख्याएं दे रखी हों, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। मान लिए कि दो संख्या हैं, एक x है और दूसरी y है। पहली संख्या क्या है, x या y, आगे पीछे किसी को कर लें। अब देखिए यदि x का और y का LCM क्या आ जाए, LCM आ जाए मान लो कि LCM, मतलब दोनों का क्या LCM गुणा और इन दोनों का क्या HCF। ठीक है, ये फैक्ट और याद रखें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, जो भी संख्या दे रखी हैं उनका गुणनफल और उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बस यही था, LCM यहीं पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करें बुकों से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने 3, है ना, 2.4, 0.36, 0.045 का LCM। देखिए जब भी दशमलव का LCM पूछा जाए तो उसको आप जो है भिन्न में तोड़ लें, फ्रैक्शन में तोड़ लें। कैसे, देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। जैसे कि आपके सामने अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो 26 बटे पॉइंट का लिखें 1 और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2, तो 2 0 बढ़ा लें। ठीक है, अगर यही इस तरीके से होता, देखिए इस तरीके से होता तो पूरी संख्या को लिखते हैं पहले तो, अब पॉइंट का लिखें 1, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतनी 0, पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद जितनी अंक हैं उतनी 0। ठीक है, तो देखिए ये तरीका आप सीखें, है ना, तो ये तरीका जो है आप सीखें और इस तरीके से जो है हम उसको तोड़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट के जो सवाल होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं। देखिए एक चीज़ और देख लें, यदि 1/2.52 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप लिखोगे और पॉइंट का लिखोगे ऊपर और यहाँ हो जाएगा आपका 0। जब ध्यान रखना है, जब ऊपर पॉइंट हो तो नीचे 0 बढ़ाना है और नीचे पॉइंट हो तो ऊपर 0 बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हो, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। तो देखिए आप इसको लिख लें पहले, है ना, इसको सवाल को बना लें आप जो है 24/10, इसको बना लें 36/100 और इसको बना लें 45/1000। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन। अब इसका आपको क्या निकालना है, LCM। तो देखिए LCM निकालना है। अब LCM में मैंने बताया था कि अंशों का LCM मतलब ऊपर वाली जो संख्या है उसका LCM और नीचे वाली संख्या है उसका HCF। तो देखिए हम HCF की बात करें तो 10, 100 और 1000, अगर इसको लें तो इसमें तो सीधा सीधा जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 10, इसका तो 10 आ जाएगा HCF। क्योंकि देखिए मैंने बताया था, सूत्र लिखाया था आपको, LCM बराबर अंशों का LCM बटे हरों का HCF।
तो देखिए हरों का HCF 10, 100 और 1000 का 10 निकलेगा क्योंकि 10 ही कॉमन है। अच्छा 24, 36, 45 इसका जो है आप क्या निकाल लें, इसका निकाल लें जो है LCM। LCM निकालने का तरीका ये है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका जो है 18 और ये हो जाएगा 45 का 45 रहेगा, फिर 2 से काटें 6, फिर 9, फिर हो जाएगा ये तो इतना ही रहेगा, फिर 2 से काट दें ये कट जाएगा 3 बार, ये 9 बार, ये 45 बार, फिर 3 से काट दें ये 1 बार, ये 3 बार और ये 15 बार, फिर 3 से काटोगे ये 1 बार, ये 1 बार, ये 5 बार, फिर 5 से सब आ जाएगा 1 बार एंड 1 बार 1 बार। अब इसका कर दें मल्टीप्लाई, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, तो ये आ जाएगा 360। 0 से 0 ख़त्म, तो ये आ जाएगा कितना 36। तो LCM कितना निकलेगा इसका 36। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। देखिए सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 की पावर 7, 3 की पावर 12 और 3 की पावर 7 का LCM क्या है। ठीक है, जब इस तरीके से LCM दिया हो, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन LCM में पूछा हो और उसकी पावर जो है इन्वर्स में ना हो, मतलब नेगेटिव में ना हो, और एक ही बेस हो, मान लो सेम बेस है 3 3 3, अगर सेम बेस है तो अधिक बेस वाली संख्या जो है, मतलब अधिक पावर वाली संख्या जो है क्या रहेगी, उसकी आंसर रहेगी। तो इसका LCM क्या रहेगा 3 की पावर 17। ठीक है, 3 की पावर 17। अगर करना चाहोगे तो देखिए कैसे कर सकते हो, इनको जो है अलग अलग पूरा खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग खोलोगे तो बड़ा चला जाएगा। ये आपको बस मैं तरीका बता रहा हूँ कि यदि सेम है, मतलब ये है कि LCM में कोई भी संख्या नहीं छोड़ते हैं, और है ना, और HCF में सिर्फ कॉमन को लेते हैं। LCM में कोई भी संख्या नहीं छोड़ते और किसी को डबल बार भी नहीं लेते, ये भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखें। अब इन पे क्या है, पावर लग रहा है। अब पावर लग रहा है तो इस और बेस भी जो है अलग अलग है, 3 और 2 और 4। ठीक है, तो देखिए 3 2 4, इसको जो है आपको फ्रैक्शन बनाना, भिन्न बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन में। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी एक कहानी। देखिए यदि आपके पास x इन्वर्स लिख रहा है तो इसका मतलब में क्या होता है कि 1/x होता है। यदि x की पावर -2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x की पावर 2। यदि x की पावर -5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x की पावर 5 प्लस का 1/x की पावर 5। इसको आप इतना लिख सकते हो, इसको इतना लिख सकते हो, इसको इतना, और ऐसे ही इनको इस मतलब उल्टा भी उतना ही लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। यदि जैसे आपके पास 10 की पावर 10 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 की पावर 10। ठीक है, इसका मतलब है 10 की पावर 10। तो देखिए अब इसकी बात करें तो देखिए इसको आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 2, 3 की पावर 2, थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ तो देखिए 1/3 की पावर 2। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप 1/2 की पावर 5। इसको लिख सकते हो आप जो है 1/4 की पावर प्लस की 3, मतलब पावरें क्या हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा, अब ये क्या बन गया, भिन्न बन गया। अब भिन्न में तो मैंने बता दिया कि जब LCM पूछा जा रहा है तो ऊपर का LCM निकाल लें, है ना। LCM निकालना है तो देखा यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो LCM कितना हो जाएगा इसका, देखना अंशों का LCM, अंश क्या है 1 1 1, तो 1 1 1 का LCM क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अब HCF निकालें, तो HCF इनका निकालें तो देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, और देखिए कुछ नहीं आ रहा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो देखिए 2, इसको आप खोल लें, इसको आप खोल लें 3 × 3, 2 की पावर 5 को खोलें कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे ही 4 को खोलें 4 × 4 × 4 × 4, 3 बार ओनली।
अब HCF होता क्या है, HCF होता है कॉमन। अब देखिए कॉमन की बात करें तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है क्योंकि 2 दूनी 4, लेकिन इसमें 4 नहीं है ना। तो कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन 1 मिल रहा है। देखिए 1 प्रत्येक का फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। तो कॉमन क्या मिल रहा है इसका 1, तो नीचे कितना आ जाएगा इसका 1, 1 के 1 में भाग दिया तो 1। तो मतलब ये हुआ कि इसका LCM कितना आ गया 1। ठीक है, ये तरीका जो है आप याद रखें, ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो रह गया है फैक्ट उस पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 12 तथा 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वही तरीका अपना दें। मैंने आपको बताया है कि जब भी दो संख्याएं दे रखी हों तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए उनमें से एक संख्या तो आपको 36 दे रखी है और दूसरी संख्या मान ली आपको जो है निकालनी है, मतलब x। दूसरी संख्या क्या है, x, जो कि निकालनी है, चाहे भाई मान लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों LCM और HCF का क्या गुणनफल, तो ये हो जाएगा 12 × 396। ठीक है, अब निकाल दीजिए। तो देखिए 12 से ये कट गई कितनी बार, 3 बार। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 396/3। 3 से इसे काट दें तो 3 से कट जाएगा 1 बार और ये कट जाएगा आपका 3 बार और ये 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 132। तो मतलब दूसरी संख्या कौन सी रहेगी, 132। ठीक है, तो देखिए हमने ये जो 3 पॉइंट थे महत्वपूर्ण वो हमने बता दिया है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। अब आप जो है बुक में से क्वेश्चनों को सॉल्व करें और वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो जो है हमारी अच्छी लगी है तो दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।